ये विज्ञान क्या कहता है, कृपा के बगैर कोई काम नहीं होता। अब ये सूरज है, चंद्र है, ये सारे तारे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये पृथ्वी है, ये इतना किसी ने तो बनाया ही नहीं। क्योंकि विज्ञान के अनुसार कर्ता के बगैर काम नहीं होता। कोई ना कोई तो इसका करता है ना। अब उस कर्ता का अब करता तो आप देखो ना, फिर वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। ठीक है, तो इस तरह से है जी हमारे भाई जी यूट्यूबर है। ठीक है भाई सुदीप जी, तो अब इन्होंने अपना जैसे सहयोग शिक्षक में हाँ जी देखो जी, बिन कारण पत्ता है ना कोई, ये तो विज्ञान कहता है जी। अब ये पत्ता है, मतलब ये जब तक मतलब इसको जलवायु नहीं मिलेगी सब कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा वो सर्वत्र तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि अब देखेंगे तो एक ही जगह होगा ना। वो अपने रूपों में आता रहता है, भगवान कृष्ण के रूप में आ गए, शिव जी के रूप में आ गए, ऐसे रूप धारण करके आते हैं। ईश्वर परमात्मा नहीं है, मतलब वो भगवान बोलते हैं फिर उनको परमात्मा में। और ये जो भगवान में ये फर्क है, परमात्मा सर्वत्र सर्वज्ञ है, जैसे आत्मा है, जिनकी पवित्र आत्मा है वो भगवान है। और भगवान और जो मतलब जिनकी जो इनको संचालित करता है वो इनका परमात्मा। ठीक है जी, गुरुओं का गुरु, ये हमारे गुरु, हम इनको गुरु कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। ठीक है, हम सब आत्माएं हैं। ठीक है, हम आत्माएं भी भगवान बन सकती हैं। ठीक है, परमात्मा अच्छे अच्छे काम करें तो परमात्मा नहीं बन सकती, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, ये आपको पता है। जैसे शरीर और आत्मा में भेद है ना, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा में है, उसी का रूप है ये। ठीक है जी, परमात्मा उसी का छोटा सा अंश है, ये भी बात है। अब उसके बाद संशय, संशय में आपको पता चला मैं योग मार्ग पर चल सकूंगा नहीं चल सकूंगा पता नहीं, मैं कपाल भाती करूंगा तो ठीक होगा नहीं होगा, अनुलोम विलोम करूंगा तो ENT का ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, संशय बना रहता है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे संशय हैं। परमात्मा के बारे में संशय, परमात्मा है कि नहीं है, लोग ऐसे कहते रहते हैं, वो चीज फिर ऐसे तो मिलेगा नहीं। फिर उसके लिए आपको क्या है, मतलब ये बात भी का रोग दूर करने पड़ेंगे। ठीक है, सत्य को जानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमाद, कई ऐसा होता है हम जान भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, सारी कुछ है, फिर प्रमाद कर लेते हैं। प्रमाद होता है ये बहुत बड़ा समस्या। प्रमाद होता है मतलब भाई हमने, ठीक है, प्रमाद का मतलब ये है जी हमने जान तो लिया, काम ही नहीं करेंगे। अब हमने जान लिया योग अच्छी चीज है, जाएंगे नहीं योग में, करेंगे नहीं, ये सब प्रमाद होता है। ठीक है, ये व्याधि में आता है। नो इसके वो बताए ना विघ्न, ये विघ्न में आता है, ये विघ्न बहुत जरूरी है, परमात्मा इसके बगैर मिल नहीं सकता। ठीक है जी, उसके बाद आलस्य, कई बार हमारे को क्या है, मतलब हम अनुष्ठान भी, जैसे हम अनुष्ठान करते रहते हैं, अभी भाई अनुष्ठान कर रहे हैं योग का सूरज कुंड में, ये हमारे एक क्लास एक अनुष्ठान है, एक मतलब क्लिनिक है, एक आप कह सकते हैं, एक हॉस्पिटल है। तो अगर हम अनुष्ठान नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, घर में सोचेंगे छोड़ो क्या करना है, जब बीमार होगी जब देखी जाएगी, हम सोते रहते हैं। जब सोएंगे तो फिर भी मतलब भारीपन आएगा शरीर में, फिर ये सारी समस्या आ जाएंगी, वात पित्त कफ रोग आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, आलस्य, ये सारे इसके हैं जी। एक ही मतलब सारे रिश्तेदार हैं ये, मतलब एक के साथ एक के साथ एक के साथ ये रहेंगे। अगर एक को करोगे बात की पित्त कफ होगा तो प्रमाद भी आएगा, आलस्य भी आएगा, सब कुछ होगा। इनको आपने पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, पुरुषार्थ के माध्यम से। आवृत्ति क्या होता है, मतलब फिर हमारे को जो ये सुख है ना एसी के, और मतलब जो अच्छा सा बढ़िया भोजन कर लिया तो भोजन का मतलब ये जो सुख है ना, एक बार कर लिया उसी के याद आती रहती है, भाई याद तो ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपना सारा ध्यान उधर लगाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। ये भी एक विघ्न है। ठीक है जी, आवृत्ति भी। ठीक है, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन ये नौ तरह के हैं जी, ये जो महर्षि पतंजलि ने बनाया। 7वां भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन कहते हैं ना मतलब मिथ्या ज्ञान। फिर मतलब हमारे को कोई बता देता है भाई ये तो बाबा जी तो है ना अपने को चमकाने के लिए सब कुछ बका रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। हम भी सोते हैं हाँ ठीक है इन्होंने इतना बड़ा खड़ा कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, हम भी उनके चक्कर में उनकी बातों में आके मतलब वो मिथ्या ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम परमात्मा से दूर होते चले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है अलब्ध भूमि तत्व। अलब्ध भूमि तत्व क्या होता है, फिर हम निरंतरता के साथ सहतु निरंतर दीर्घकाल स्वीकार निरंतरता के साथ कामों को नहीं करते तो फिर हमारी भी भूमि जो दृढ़ नहीं होती। भूमि दृढ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सवितो, तब हमारी दृढ़ भूमि बनेगी। लंबे समय तक करना पड़ेगा, ये लंबे समय तक तो कर लिया, निरंतरता के साथ नहीं किया, निरंतरता के साथ भी करना पड़ेगा। और लंबे समय भी तक भी कर लिया और निरंतरता के साथ भी कर लिया, श्रद्धा विश्वास नहीं है
सत्कार सभी तो दृढ़ भूमि, सरदार विश्वास, मतलब सब कुछ जो अपने कर्तव्यों का पालन है लंबे समय तक करना पड़ेगा, ठीक है, निरंतरता के साथ करना पड़ेगा और श्रद्धा विश्वास के साथ करना पड़ेगा, तब आप ईश्वर की, क्योंकि छोटी मोटी चीज थोड़ी आप प्राप्त कर रहे हैं, इससे इसको प्राप्त करने के बाद कोई रह ही नहीं जाता। तो इसलिए ये बहुत बड़ा तत्व है, इस तत्व के लिए फिर उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इतना आसान हो तो सभी कर लें। और फिर उसके बाद क्या है, नौवीं जो है अनिश्चित तत्व, प्राप्त करने के बाद फिर हम उसका अभ्यास नहीं करते ना उस समाधि में, फिर हम कल्याण नहीं करते। मान लो समाधि तो लगा ली, हम जो ईश्वर का मार्ग है उसको, उस मार्ग पर लोगों का भला नहीं करते, तब भी हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये 9 हमारे को इस तरह के हैं। तो इसके टेस्ट क्या है, दुख दौर मन संग में जाते श्वास प्रवास विशेष सब हुआ है। जब ये हमारे अंदर विघ्न आते हैं तो हमारे अंदर दुख है, हताशा है, शरीर के सूक्ष्म जो हमारे हैं कम कपी रहती है, श्वास हमारा सही से नहीं चलता, ऐसा लगता है कि पता नहीं श्वास कब मतलब हमारा टूट जाए, ऐसा लगता है। श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं तो ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, भय लगा रहता है। तो ये होता है हमारा इसका टेस्टिंग। तो उसके बाद इस तरह से करते करते अब हम सुखी कैसे रह सकते हैं, महर्षि पतंजलि ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषानाम भावंतम चित्त प्रसादनम, ठीक है। इसमें 4 चीजें आई हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषानाम। ये विषय है हमारे को सुखी रखने के लिए। महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जो मैत्री, जो अरे इधर तो मैत्री, ठीक है, इधर सुख, जो मैत्री सुखी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति आप ना हमेशा मतलब जो सुखी व्यक्ति हैं उनके साथ मैत्री करो, ठीक है। अब जैसे हमने भाई सुजीत के साथ मैत्री कर ली तो अपना सामान भी ले आए और क्लास में भी आगे निःशुल्क भी होगा काम, ठीक है। अगर मैं इनके साथ झगड़ा करूंगा तो आएंगे क्या। कुल मिलाकर जो अच्छे व्यक्ति हैं, सुखी व्यक्ति हैं, जो समाज का भला कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी बहन बैठी है, हमारी चैनल पे कह देंगे जी क्लास चलती है, इनकी अच्छी क्लास चलती है, तो हमारा प्रचार प्रसार हो गया, इनके साथ मित्रता होगी तो है। किसी भी चैनल पर बढ़िया से कह देंगे, बहुत बड़ी आर्कोलॉजिस्ट है बहन, और ये बड़े बड़े जो डिबेट होते हैं ना उनमें बहन जी का काफी बड़ा रहता है। हमारे भाई साहब डॉक्टर हैं, ठीक है। अब हम इनकी दुकान पर जाएंगे तो कुछ दवाई तो हमारे को फ्री में दे देंगे ऐसे ही, नहीं जी। इनको लेके, हमारे को नहीं, ठीक है, इनको लेके गए थे टेस्टिंग के लिए जी वहां पे आर्य समाज मंदिर में, सबका टेस्ट फ्री में कर दिया, बताओ भाई। तो इस तरह की मित्रता, अच्छे व्यक्तियों के साथ मित्रता रखो, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, है नहीं, तो सुख मिलेगा। हम क्या करते हैं, सुखी व्यक्ति से जलते रहते हैं, ये कैसे सुखी है, अपना जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, इसको दुखी करना है, मैं चाहिए कुछ भी हूँ, है जी। बहुत से होता ना, मतलब एक किसी के घर में मतलब चूहा घुस गया, अब उसने ना आग लगा दी अपने घर में, वो कहने लगे आग क्यों लगा दी, कहने लगे यार चूहे की आग हो जाएगी, मेरा घर जाए, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं तो दूसरों को खत्म करना तो वो नहीं करना हमने, ठीक है जी। सुखियों के साथ मित्रता करो, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है जी करुणा, उधर आया दुख, दुखी व्यक्तियों के साथ हम ना मतलब वो ऐसे कहते हैं यार इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, उनकी निंदा बहुत करते रहते हैं, तो निंदा ज्यादा नहीं करनी चाहिए भाई। आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो भाई बहुत से तो कैसे करते हैं, मैंने देखा रात में ना जो पैसे उठाते हैं उनको लात लूट मार देते हैं, ऐसे कर देते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कई बार वो घटना घट जाती है, शादी खराब हो जाती है। भाई ठीक है, जिसको दिक्कत है तुम प्रेम से कह के उसको मतलब उसकी हेल्प कर दो, दुखी व्यक्ति की हेल्प कर दो। नहीं कर सकते तो कम से कम लात तो ना मारो ना, क्यों जी। तो वो क्या है, फिर प्रभु देख रहा है आपको, उसको लात मारोगे प्रभु आपको लात मार देगा, किसी दिन दिक्कत होगी फिर आपको, फिर आप समझोगे मेरे को लात क्यों लगी। तो ये चीज हमने ध्यान रखना है। तो हमने दुखी व्यक्तियों के साथ करुणा रखनी है, जितनी हेल्प कर सकते हैं कर दे, ज्यादा उनका वो नहीं करना, ठीक है, उनका अपमान नहीं करना, ठीक है जी। और उसके बाद मैत्री करुणा मुदिता, और इधर आ गया सुख दुख पुण्य, मतलब जो मुदिता जो बहुत प्रसन्नचित रहते हैं, ऐसे जोश में रहते हैं, हमेशा बढ़िया रहते हैं और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महर्षि दयानंद हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी हैं, देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वामी जी का नाम मैं बार बार नहीं लूंगा, सोचा कि स्वामी जी के अलावा कुछ आता ही नहीं इनको, इसलिए मैंने ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े जो हैं, ये जो बड़ा काम कर रहे हैं, इनके प्रति हम ना कहते बहुत हम कहते लूटते हैं तो भ्रष्टाचार कर लेते हैं, इनकी बुराई बहुत करते हैं, तो हमने वो नहीं करना। मुदिता रखनी है, प्रसन्नचित्ता रखनी है, अच्छा काम कर रहा है उसका सहयोग करो। अब जैसे हम क्लास चला रहे तो हमारा सहयोग करो भाई,
कोई प्रसाद ले आओ, कुछ ही ले आओ, ये ले आओ, हमारा सहयोग करो, ठीक है। हम अच्छा कर रहे हैं तो, अच्छा नहीं कर रहे तो मत करो। कुल मिला के अच्छे काम वालों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उसको खुशी मिलेगी। कोई सहयोग ही नहीं करेगा, अब हमारी क्लास में कोई आएगा नहीं तो क्लास और बंद कर देंगे हम। अब सहयोग करेंगे, कम से कम क्लास में आओ, आपका भी लाभ होगा, क्लास भी बढ़ेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो मुदिता रखना है, ठीक है जी, अच्छे व्यक्तियों के साथ मुदिता रखने हैं। और एक और आ गया जी, उपेक्षा नाम। और इधर क्या है, अपुण्य, जो पापी व्यक्ति हैं, जो सुधरते नहीं, जैसे रावण है, सुधरे नहीं, उनकी उपेक्षा रखो। और जब अपने सिर पे पड़ जाए तो पटक पटक के पीठ फाड़ दो। अगर आपकी ताकत, अपनी ताकत बढ़ा के, ऐसे नहीं अकेले मत बढ़ो। जो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है उससे अकेले में नहीं बढ़ो, अपनी शक्ति बढ़ा के बढ़ो। उसकी शक्ति अगर 10 गुना है, अपनी 100 गुना बढ़ा के बढ़ो, तब उससे भिड़ो, अगर भिड़ना है तो। नहीं तो फिर उससे दूर रहो। सिर पे पड़े तो भिड़ो, नहीं तो आप धूम से बचो, ठीक है। उपेक्षा रखो, ठीक है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते काम का गड़े पड़ जाते हैं, ठीक है भाई, उनसे पहले तो बचो। नहीं फिर भी जबरदस्ती बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल ही आपको सोचा अभी अब तो कोई इलाज ही नहीं है, तो वो वैसे आती नहीं है स्थिति। जैसे भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने कितना प्रयास किया। ये तो एक आधा उदाहरण होता है भाई, ये एक सुई की नोक के बराबर 20 जगह नहीं दूंगा, अभी 5 ही गाँव दे दे, ऐसे कर ले, बिल्कुल ये ना हो रहा हो, वहां पर तो थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे रावण कितना बेकार था, भगवान राम ने यही कहा था, भाई हमारी सीता को छोड़ दे, तेरे को, तू अपना बेकार होगा, अपने घर में रह, हम तेरे से वास्ता नहीं है हमारा, ठीक है। तू अपने कर्म करेगा, अपना भुगतेगा, तो हमारे को हमारा तो बुरा ना कर, कम से कम हमारे को तो बख्श दे। नहीं जी, नहीं बख्शो तो भाई ले, तेरे को बता देते, ठीक है। उसी उपलक्ष्य में विजयदशमी याद बना रहे हम, ठीक है। मतलब हमने अन्याय को भी नहीं सहन करना, गलत को भी नहीं सहन करना, अच्छी चीजों में रहना, ये हमारा बहुत। अब देखो ना, इसमें सब कुछ है ये अपने योग दर्शन के अंदर, ठीक है। अब आपको बता दिया सुखी रहने का उपाय, ठीक है। अब इस तरह से हम सुखी रह सकते हैं, और सुखी रहने का तरीका क्या है जी, ये बता दिया। ये एक तरीका, बहन बिमला जी के लिए ताली बजा दे। तो मैं बहन जी क्षमा चाहता हूँ, आपने मेरे को बुलाया, मैं ठीक है जी। मैंने तो आपको इसलिए नहीं कहा बहन जी, आप अपनी क्लास में हैं, मैंने कहा पता नहीं आप आएंगी नहीं आएंगी। तो बहन बिमला जी बहुत योग की बहुत बड़ी, मतलब आप ये कह सकते हैं योद्धा हैं। इन्होंने मोरारजी देसाई से लेके और बहुत बड़े बड़े, जितनी मोटी माला पहन रखी है उतने मोटे मोटे सर्टिफिकेट है इनके पास, ठीक है। तो एक बार बहन के लिए ताली बजाओ। तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास में बहन के साथ आइए। अभी नई क्लास इन्होंने शुरू की है, जो मैंने बताया ना, प्रहलादपुर में, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी क्लास लगाई है और बहुत अच्छा। अब एक और बताऊं, एक बार मेरे को वो हनुमान की बात याद आई, मतलब अपने गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी कभी कहीं किसी गांव में चले गए तो वहां गुरु नानक जी को बहुत श्रद्धा पूर्वक सुना और उन्होंने बहुत बढ़िया भंडारा लगाया, प्रसाद कहा। गुरु नानक जी बड़े खुश हुए। उन्होंने खुश होकर अब उनका जो क्लास चला रहे थे ना, उन्होंने कहा गुरु जी कुछ आशीर्वाद दे देंगे। उन्होंने कहा चल ठीक है भाई, वैसे तो तू लेना चाहते थे, कहा भैया तुम सारे पीछे जाओ, ऐसे कह दिया। अब हाँ, खंडित हो जाओ, ठीक है, खंडित हो जाओ। और उसके बाद, और जब वो तो गुरु जी को बहुत मानता था, अब वो उसके साथ ही चला गया। तो वहां बेकार से व्यक्ति थे जो गुरु नानक को देख के ही उल्टा पुल्टा बोलने लगे। वहां पर जाके अब फिर भी वो बैठे थे, फिर थोड़ी देर उन्होंने कुछ मर्यादा रखने के लिए, चलो उनको ज्यादा कुछ नहीं कहा, भला बुरा कहते रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी कह दिया, उनके जो क्लास का जो उनका हेड था उसने भी कहा, गुरु महाराज जी, गुरु नानक जी कुछ हमारे को भी आशीर्वाद दे दो। उनको पता नहीं देंगे नहीं देंगे। उन्होंने कहा भी तुम इकट्ठे रहो, एकत्रित रहो, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे। तो वो जो उसके साथ आया था कहने लगे जी उनको तो इतना बढ़िया वाला आशीर्वाद दे दिया, हमारे को घटिया वाला दे दिया, ठीक है। बोला इसमें इसके पीछे की गहराई देखो आप, क्योंकि तुम अगर ज्यादा फैलोगे ना तो सब जगह अच्छाई फैलेगी। हाँ, और ये बुरे व्यक्ति जगह फैलेंगे तो आतंकवादी बनेंगे, सारे जगह अपना संगठन करेंगे। तो अब हमारी जो ये जो एरिया है ना, हमारा प्रहलादपुर से लेके सूरजकुंड से लेके साउथ एंड में भी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। उसका भी आपको ले चलेंगे। और लाल कुआं में भी चल रही है, ये रोज के तो मौज है जी। तो बहुत सुंदर क्लास चल रही है, तो है जी। सूरजकुंड में चल रही है जी। सूरजकुंड में हमारी 2 बड़ी क्लासें चल रही है, बहन मीना कुमारी जी की और भाई सुदीप, और ये सारे सूरजकुंड की क्लास से आए, ठीक है।
और सूरजकुंड से सूरज अपार्टमेंट में इसलिए नहीं बुलाया, वो भी अपनी क्लास में आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो किसी दिन बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अब बड़ा प्रोग्राम हम कर तो ले पे, थोड़ा सा एसोसिएशन वाले सोचते यार ये इतने बंदे इकट्ठे कर। चलो जी, हाँ जी, चलो जी, ताड़ बताओ जी, हवन कराएंगे भाई, ठीक है। तो अब किसी ने कुछ, चलो ठीक है, इसका तो एक तरीका और लास्ट बता देता हूँ, फिर इसको बंद कर देते हैं। इन सबको तरीका प्रभु को जानने का विघन बता दिया मैंने आपको, कैसे विघन है, कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे, इसका तरीका कैसे है जी। एक तरीका सबसे बढ़िया तरीका, तरीके तो बहुत हैं, एक तरीका जो सबसे बढ़िया है, ठीक है, आप मेरे साथ उसको बोले, प्रसिद्धनन, बोले प्रसिद्धनन विधानाम भा वा प्राणश्य। हमने प्राणायाम करना है, कैसे करना है, जैसे प्रसिद्धनन, श्वास को बाहर फेंकना और धीरे से धारण होता है, विधानाम भा धीरे से धारण करना, वह प्राणश्य, ये हमारे प्राण को मजबूत करता है, ये कपालभाति करती है हमारे को, देखो इसलिए तो कपालभाति संजीवनी बूटी है। इसके पीछे की महिमा को देखो आप, कपालभाति ऐसे ही नहीं है, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, लीवर, किडनी, स्वामी जी ने ऐसे नहीं, इसको, ये इसकी जो रचना है, मैं तो कहूंगा इसको पहले शुद्धि क्रिया में लेते थे, स्वामी जी ने इसको प्राणायाम कहा। क्यों कहा स्वामी जी का, मेरे को अच्छे से याद है, वहां पर हमने भूपतवाड़ा मंदिर में जब किया था, तो एक सतपाल जी महाराज जी का प्रेम नगर आश्रम है, ठीक है, उस आश्रम में उन्होंने हमारे को जगह दे दी। हमने नए जुड़े थे, मैंने आश्रम में जाके पूछा उनके पंडितों से, जिनको पंडित भी महात्मा भी कुछ भी कहते हैं, एक पंडित ऐसे ही से था, वो थोड़ा सा विरोधी सा लग रहा था। मैंने कहा भाई उसका पेट, ठीक है जी, पेट वेट भी थोड़ा सा बड़ा था, तो रख लो जी, तो पेट भी थोड़ा बड़ा था जी उसका। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम बाबा जी के, मैंने बाबा जी की थोड़ी सी इंक्वायरी करने के लिए, मगर तुम बाबा जी के चक्कर में कैसे पड़ गए, तुम तो खुद ही चेले चाले बनाते हो, तुम्हारे तो सारे ये महात्माओं को हड़प लेंगे बाबा जी, मैंने वैसे कह दिया, मगर उसको उकसाने के लिए। तो उसने बहुत गहरी बात की, उसने कहा भाई साहब आप जो कह रहे हो ना, चाहे मजाक में कह रहे हो, मेरे को पता आप मतलब स्वामी जी के साथ जुड़े हो, बाकी मैं वो नहीं जानता, बाकी आप मतलब ये बात है, हम वाकई में मतलब बड़े दुखी से, पहले बहुत दुखी थे कि यार ये बाबा जी आए जब हमारे पास जगह लेने के लिए, हमने मना कर दिया था, फिर हमने मना कर दिया था, हम बड़े दुखी थे, हमने पता भाई आजकल ये नया नया शुरू हो रखा है और हमारे सारे चेले ले जाएगा। तो मैंने कहा फिर कैसे, कहने लगे जी एक बार बाबा जी ने प्रार्थना करी, भाई मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको 7 दिन तक अपना जो है, जो आप प्रवचन तो बहुत करते हो, बहुत अच्छे लोग हो आप, भगवान की बहुत महिमा गाते हो, कुछ आप है ना, किसी को क्या है बीपी हाई हो रखा है, किसी का ब्लड समस्या हो रखी है, आप अच्छे तो बहुत हैं, बाकी रोग की दृष्टि से आप थोड़े से इतने अच्छे नहीं है, मैं रोगों की दृष्टि से कराऊंगा। मैं देखो भगवान के बारे में तो आपको ज्यादा पता, मैंने तो पता है नहीं कुछ, ऐसी साधारण भाषा में स्वामी जी ने बताया हमारे को, उन्होंने सोचा यार चल ठीक है, जब भगवान की बात मत करिए ज्यादा, नहीं करूंगा बस रोग की। हाँ, उन्होंने वहां पर उनको कैंप लगाया 15 दिन का, भाई साहब जो टेस्ट कराया ना, टेस्ट कराया, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म होगी, जिसको लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर, उन्होंने टेस्ट में आया, उन्होंने चरण पकड़ लिया स्वामी जी के, कहने लगे जी आप मतलब कोई छोटे मोटे संत नहीं हो, बड़े संत हो आप। तो जब फिर उसके बाद उन्होंने देखा भी, क्योंकि कराते कराते तो स्वामी जी वेद की बातें आदि कहते हैं, एक से पता चल जाता है, सारे चावल जब हम पकाते हैं तो एक चावल से पता चल जाता है सारे कितने, ठीक है, उसी तरह से स्वामी जी को उनको पता चल गया। फिर उन्होंने स्वामी जी को जगह दी, और निःशुल्क जगह दी प्रेम नगर आश्रम में, सतपाल जी महाराज, तो आप जानते हो जिनको बोलते हैं उनको जानते हो, उन्होंने दी, हम उसमें रहे। फिर धर्मशाला में मैंने कई बार स्वामी जी को परखा, मैंने हमेशा ऐसे पाया स्वामी जी हर फील्ड में अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं जुड़ा हूँ इसलिए नहीं, पहले मैंने परीक्षा करी है, आप भी जुड़ो, परीक्षा करो, फिर उसके बाद अच्छा लगे तो, नहीं तो जो अच्छा लगे उसके साथ तो जुड़ो, ठीक है। इस बहाने के साथ प्रसिद्धनन विधारणा भाव प्राण से, ये जो कपालभाति ज्यादा कराते ना, इससे प्राण हमारा जागृत होता है, और प्राण जागृत होने से सारी समस्याएं दूर होती है। अब इसका आपको मैंने टेक्निकल रूप से बता दिया है, ठीक है। और आज दिवाली की आपको सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें बहन मंजू जी हमारी आजकल बहुत ज्यादा जैसे हैं जी, हाँ, कोषाध्यक्ष नहीं, इस क्लास को मंजू जी बहन चला रही है, क्योंकि मैं तो इधर उधर, मेरे को तो कोई ना कोई बुलाता रहता है पीछे से। वो पहले वो चलाते थे हमारे संदीप जी, वो थोड़ा सा हाँ जी, संगम बिहार में है जी, अब यही रोज में है जी, यही आगे शिफ्ट होंगी है। और कभी कभी बहन जी की भी क्लास ले लेना आप, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी कभार इनकी क्लास भी अच्छी चल रही है,
बीच बीच में जब आप वहां जाएंगे तो मैं यहाँ करवा लिया करूँगा क्लास को, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी ठीक है देख लेंगे। तो अब आगे जो हमारे मेहमान आए हैं इनको हम पुष्प गुच्छ दे के इनका स्वागत कर देते हैं, और ये अपने साथ ले जाएंगे तो चाय बना के ले लेंगे, डबल काम हो जाएगा, एक पंद्रह दो काज है जी। तो सबसे पहले हमारे सुदीप जी को, और किसी ने कुछ कहना तो और बताओ भाई, किसी की कोई इस बारे में है? ठीक है चलो कर देते हैं समापन, फिर करना है क्योंकि टाइम हो रहा है। फिर ये लो जी फिर प्रसाद लेके लो जी। पहले तो हम सुदीप जी को हमारे जो, आ जाओ भाई मुकेश जी आ जाओ, आप दोनों को देंगे यार थोड़ा थोड़ा, आ जाओ आप सुन रहे हो यार हम। हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ मीना जी, आ जाओ आ जाओ। इस क्लास वाले जो सुदामा जी आ जाओ, ठीक है। क्लास वाले अतिथि देव हो तो हमारा ये भारत की जो परंपरा है, आ जाओ थोड़ा थोड़ा। इसको भाई पानी में उबाल के और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा केसर जैसा, तो फिर आप ही लेना, बहुत अच्छा रहता है, पारिजात है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रोगों को दूर करता है। तो भाई जी हमारे क्लास का फूल है ये। हाँ हाँ है कि नहीं? जैसे ठीक है हमारे जी, मैं पीता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको क्या भाई। मैं ये पी लेता हूँ। बताओ इसका काढ़ा या इसका देखो जी, मैं बताऊँ आपको, ये है ना 10 12 15 फूल है ना, आप केवल गैस पर पानी में 1 कप पानी या 1.5 कप पानी उसमें डाल देना ये फूल, और गैस पे थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा 1 कप रह गया पानी, और फूल होगा एकदम आपका जैसे वो होता है ना पीले से रंग का, केसरी रंग का पानी हो जाएगा। उस पानी में कुछ नहीं, उसको पीना बस, और कुछ नहीं है, इतना आसान सा ही है। चाय में डाल लेते हैं, चाय बना लो, कुछ भी कर लो, चाय में डाल लेते हैं। चाय में नहीं, ऐसे ही काढ़े की तरह काढ़े की तरह मतलब, ठीक है जी। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है जी, मतलब आप देखोगे ना, मतलब ज्यादा वो ऐसा नहीं लगेगा आपको, कड़वा नहीं लगेगा, थोड़े थोड़े सबको देंगे भाई। ये लो भाई, इनका भी स्वागत है, ठीक है। और पहले हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनके लिए विशेष, ठीक है। शुरुआत वैसे हाँ जी, तो करनी चाहिए है जी, अच्छा जी। और शालिनी आ जाओ, हाँ जी मंजू जी आ जाओ, बहन बिमला जी को फूल दो आप, लो आ जाओ जी। आप भी रीना जी आप आ जाओ, मंजू जी आप भी आ जाओ, अरे आप भी आ जाओ, आरती जी आ जाओ, संतोष जी आ जाओ, देखो ठीक है। हाँ लो जी, लो जी दे दो जी, सबको दे दो, एक दूसरे को सब ले लो जी थोड़े थोड़े फूल। और हमारे मीडिया वाले ये भी ले ले भाई ठीक है, ये लो जी भाई, इनको उबाल के पीना, ठीक है जी, प्रसाद के रूप में बहन। हाँ जी ठीक है जी, ले तू भी रख ले चलो कोई बात नहीं, नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं, प्यार से ऐसे नहीं। श्याम भाई साहब यहीं रहते हैं ना? हाँ शाम भी रोज में ही रहते हैं। ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, ले लिया जी। अभी नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी ये सारे तुम्हारे ठीक है जी, ले लिया चलो, आप तो लेते हैं, ठीक है जी। अब केसर का पानी हो जाएगा। दीपक, हाँ केसर का पानी हो जाएगा, केसर जैसा। एक बार ऐसे था ना, अभी में झगड़ा हो गया, हाँ तो भी रूठ गई, तो मैं कह भाई तू कैसे मानेगी, तो आपको एक बात कहनी पड़ेगी। हाँ। उसने क्या लिखा GST, हाँ। तो क्या मतलब है उसका, तो गलती सारी तुम्हारी। जी अभी क्या दो अरे मैं तो कहूँगा BST, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट क्या जी भाई ये एक बात तो कहते हमारे विद्वान भाई परम आदरणीय है, ये थोड़े से फूल बचे तो इनको दे देता हूँ हाँ, जय हो। ये लो भाई, ये जो फूल हैं उबाल के पीने से केसर जैसा रंग हो जाएगा, बहुत लाभकारी फूल है। लो भाई जी, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा ये तो उबाल के पीने घर पर ले जाएगा, आपको तो पता ही है चलो ये फूल दिखे। हाँ जी बता दो, संग बता दो भाई, यहाँ पे सब कुछ चलता है, शंख बजाओ, हवन करो, है जी, आसन करो। हाँ। नहीं शंख बजाओ, प्रचालन नहीं, ये तुम तो यार वो ऐसी बात कर दी, भोजन करते हुए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई। वो अब वो प्रसाद वो है रखा।
भाई अब ये बांट दियो जरा ला। हाँ ये बांट दियो इनके सर कटोरी में दूध ये बंदी नहीं है। आ जाओ मंजू जी आ जाओ। इनको है ना थोड़ा थोड़ा करके ये कटोरी में डाल ललका जी प्रणाम। कोई लेना चाहेगा ले जाएगा, एक एक बर्फी सबको दे दो। ठीक है बना दो अपना ठीक है जी, बता दो जी संग